इसीलिए बोलते हैं किसी की आंख नहीं होती तो भी उसका जीवन चलता है। तो इन चीजों के अभाव में भी जीवन निर्भर हो रहा है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके जाने बिना हम परम पद को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जो दर्शन है वो उस तत्व का ज्ञान कराता है जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिसकी अनुभूति के बाद बाकी सारी अनुभूतियां हल्की लगती हैं। तो वही दर्शन वस्तुतः दर्शन है। और जो इस दर्शन को पढ़ता है, समझता है, उसे दार्शनिक कहते हैं। देखिए, विचारक कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग दार्शनिक होते हैं। हर एक विचारक दार्शनिक हो यह आवश्यक नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक आदि विचारक थे, ठीक है। कुछ रहस्यात्मक बात कर देने से हम दार्शनिक नहीं बन जाते। दार्शनिक वही कहलाता है जो उस परम तत्व की प्राप्ति में अपना जीवन लगा रहा है, जिसके लिए उस परम तत्व की प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और शेष नहीं है, कुछ और अभीप्सित नहीं है, वही वस्तुतः दार्शनिक है। अब वो परम तत्व क्या है? कुछ लोग कहते हैं इस जगत से जीव का भेदक ज्ञान जब हो जाए, विवेकक ज्ञान हो जाए, तो कुछ लोग उसे कहते हैं वही परम तत्व है। उसके जान लेने के बाद जीव माने आत्मा मुक्त हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो परम तत्व है, परमात्मा है, उसमें आत्मा को विलीन कर देना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा उस परम तत्व ब्रह्म को जानना, जिसके जानने के बाद हमें संपूर्ण जगत ब्रह्ममय दिखता है। हमें भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब मैं कहता हूं मुझे ब्रह्म दिखता है तो भी भेद आ जाता है। तो सर्वत्र ब्रह्मानुभूति इसको होती है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं शिव का दर्शन, शिवमय संपूर्ण जगत का ज्ञान। कुछ लोग कहते हैं संपूर्ण जगत देवीमय हो जाना। तो इस प्रकार से अनेक साध्य हैं, अनेक तर्क हैं, अनेक अनुभूतियां हैं, जिनके द्वारा परम आचार्यों ने उस परम तत्व का व्याख्यान किया है। भेद होने पर भी वस्तुतः इन सभी दर्शनों में अभेद ही है, माने इन देखने के साधन। अब प्रश्न उठता है ये जो दर्शन है किसको होता है, माने दर्शन रूपी कमल किसके मन में खिलता है? तो कुछ लोग कहते हैं कि खाली पेट भजन नहीं होता। देखिए, शास्त्र है वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन दर्शन क्यों पढ़ें ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम। मतलब मैं जहाँ से, जयपुर से, वहाँ सरल दर्शन विभाग है, तो वहाँ पे जब किसी को साहित्य नहीं मिलता, किसी को व्याकरण नहीं मिलता, वेद नहीं मिलता, धर्मशास्त्र नहीं मिलता, तो वो दर्शन में जाता है, क्योंकि अंतिम विकल्प वही है। पढ़ाई तो करनी है, अब उसमें हो नहीं रहा तो दर्शन में ले लेता है। ठीक है, शास्त्राध्ययन जो है वो भिन्न विषय है, वो तो आपका होगा, वो गुरु कराएंगे, लेकिन उसमें प्रयोजन भी तो मालूम होना चाहिए ना। प्रत्येक शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय का व्याख्यान क्यों करते हैं? ताकि उसको जानने के बाद आपकी शास्त्र में प्रवृत्ति हो। तो जो दर्शन है ना, देखने की जिज्ञासा, प्रतीक्षा, ये कुछ लोग कहते हैं कि भरे हुए पेट में ही उदित होती है। ये जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं, आपको रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है और पहनने के लिए कपड़े जब होते हैं, और आपको परसों तक की चिंता ना करनी पड़े कि मैं क्या खाऊंगा, तो हम उस व्यक्ति को मानते हैं कि वो सुखी व्यक्ति। अगर उसके पास ऐसा नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के पास ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं कि ना ना ना, इसको तुम
दर्शन मत पढ़ाओ इसको, ये भजन नहीं कर सकते। तो एक विकल्प है कि जब व्यक्ति सुखी होता है, संपन्न होता है, भोगों को भोग रहा होता है, उस समय उसको अगर दर्शन का उपदेश दिया जाए तो उसमें विरक्ति होती है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, भगवान महावीर, ये दोनों ही क्षत्रिय थे, राजा के पुत्र थे, सारे भोग इन्हें प्राप्त थे, तो इनमें विरक्ति हुई। तो एक सिद्धांत ये है, अधिकतर लोग पाश्चात्य, संपूर्ण पाश्चात्य जगत इसी सिद्धांत को मानता है। इसी वो लोग कभी भी किसी गरीब को पढ़ाने के लिए नहीं, वो लोग समृद्ध व्यक्ति के लिए ही उनकी शिक्षा होती है। लेकिन एक दूसरी परंपरा जो ये कहती है कि उस परम तत्व को जानने के लिए हमें भूख प्यास का भी त्याग करना पड़ता है। हमारी परंपरा में जो व्रत है, उपवास आदि का निर्माण इसीलिए है। एक कारण ये भी है कि जब आपकी मूलभूत आवश्यकता जो है, शरीर की जो मूलभूत आवश्यकता है, खाना पीना, उसको भी त्याग कर जब हम उस दिन एकादशी आदि कोई से भी दिन में भगवान का नित्य स्मरण कर रहे हैं, तो देखिए उस समय हम खाली पेट हैं, उस समय हम अपनी शरीर को पोषण नहीं दे रहे, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम भगवान का भजन कर रहे हैं। अधिकतर भारतीय आचार्य इसी आए हैं। अभी आप नवीन में देखें तो रामकृष्ण परमहंस जो अमीर नहीं थे, रमण महर्षि, थोड़ा पीछे जाए तो आपको कबीर दिखेंगे, तुलसीदास दिखेंगे, थोड़ा और पीछे जाए तो शंकराचार्य दिखेंगे, उससे और पीछे जाए तो जितने भी ऋषियों का वर्णन आता है वो सारे के सारे कुटिया आदि में ही रहते थे। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी कभी कभी पूर्ण होती थी। तो भारतीय परंपरा ऐसी है जो कहती है कि दर्शन जो है उसका संबंध पेट से न होकर भावनाओं से। जिसकी भावनाएं तीव्र है वो खाली पेट हो या भरा पेट हो, दोनों में ही उस तत्व को पाएगा, लेकिन वो खाली पेट जल्दी पाएगा। क्योंकि देखिए खाने की जो इच्छा है बहुत प्रबल इच्छा होती है, उस इच्छा को जब भगवत प्राप्ति का साधन बनाते हैं तो और तीव्र इच्छा पूरी। तो ये दो मत चलते हैं, दो मतलब लोक में ऐसा देखा जाता है। तो ये दर्शन। अब हमने बात की थी कि वो परम तत्व क्या है, हम किस चीज को देखें। तो उस देखने के साथ उस देखने वाला जो तत्व है, दर्शनीय जो तत्व है, उस तत्व को लेकर और उस तत्व को किस तरह देखा जाए, माने किस तरह उसकी प्राप्ति हो, इससे भेद उत्पन्न होते हैं। तो मूल रूप से दर्शन दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। कहते हैं नास्तिको वेद निंदकः, तो जो वेद की निंदा करे, अर्थात जिसको वेद के सिद्धांतों में श्रद्धा ना हो और जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार न करता हो, वो नास्तिक कहलाता है। तो मुख्य रूप से तीन ऐसे दर्शन हैं जो नास्तिक हैं, चारवाक, बौद्ध, जैन। कुछ लोग 6 बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, बौद्धों के ही 4 भाग कर लेते हैं। जो 4 बौद्धों के अवान्तर 4 वेद और हुए हैं, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक। तो इन अवान्तर 4 वेदों को मिला के 6 दर्शन बोलते हैं, तो बस जो 3 ही है वो। तो ये 3 नास्तिक दर्शन है। उसमें भी दर्शन शिरोमणि, जैसे क्या होता है, जैसे सिर पे जो चीज रखी जाती है बहुत पवित्र मानते हैं उसे, जैसे शिखा है हमारी अत्यंत पवित्र है, इसलिए सिर पे धारण की गई। वैसे ही दर्शनों में जो शिरोमणि है वो चारवाक दर्शन है। वो दर्शन अति भौतिकवादी है। सर्वदर्शन संग्रह की जिन्होंने हिंदी व्याख्या की है उमाशंकर ऋषि ने, उन्होंने चारवाक दर्शन पे श्लोक लिखा है जो उसका संग्रह श्लोक है। ये प्रत्यक्षमेव किल यस्य कृते प्रमाणम भोगार्थवाद मतये नितराम निविष्टः वेदादि निंदन पर सुखमेव धत्ते सोयम बृहस्पतिर्मुनि मम रक्षकोस्तु। तो जो चारवाक दर्शन है इसके प्रणेता कहे जाते हैं बृहस्पति मुनि।
बृहस्पति आचार्य, ये देवताओं के गुरु भी हैं। तो कहते हैं कि सुर और असुर दो कोटियां हैं। तो सुर देवताओं को कहते हैं, असुर जो बाकी है। तो हमारी परंपरा वैदिक परंपरा है जिसमें यज्ञ प्रधान है, और यज्ञ क्या करता है? अदृष्ट को उत्पन्न करता है, अपूर्व एक मन में एक संस्कार उत्पन्न करता है। तो क्या हुआ, देवताओं के समान असुर भी यज्ञ करते रहते थे। तो इससे क्या हुआ, असुरों का भी प्रताप बढ़ता था और देवताओं का भी प्रताप बढ़ता था। तो देवताओं को चिंता हुई कि अगर असुर भी हमारे बराबर हो जाएंगे तो वो तो स्वर्ग भी ले लेंगे, हमारे सुख सुविधाएं भी ले लेंगे। तो बृहस्पति ऋषि ने, मुनि ने क्या किया, उनको चारवाक इसका उपदेश दिया। देखो, चारवाक शब्द का होता है चारुवाक, माने वो वचन जो एकदम सुंदर हो। और वचन में सुंदरता कैसी होती है? जब मैं आपको कह दूं मत पढ़ा लिखा करो, कुछ नहीं होता इससे, ये सबको सुनने में अच्छा लगता है। क्या रखा है पढ़ने में? क्या रखा है यज्ञ करने में? क्या रखा है पूजा करने में? क्या रखा है शिखा रखने में? क्या रखा है संध्या करने में? कौन व्यक्ति सुबह आराम से उठना नहीं चाहता? सुबह क्यों उठ के वो संध्या बंधन करे? तो जब व्यक्ति के स्वाभाविक प्रवृत्ति को जब वो दिया जाता है, उत्साह दिया जाता है, जो उसको अधोगति की ओर लेके जाता है, तो वो चारुवाक होते हैं। तो चारवाक ऋषि ने, बृहस्पति मुनि ने यही इन्हें उपदेश दिया कि जो तुम देखते हो उसी पे विश्वास करो। तो प्रत्यक्ष मेव केवल यस्य हृदय प्रमाण। तो जिनके लिए जो तुम देखते हो वो केवल प्रत्यक्ष ही देखो, कुछ भी ऐसे बात पे विश्वास मत करो जिसको तुम जानते ना। जैसे ईश्वर, उसको उनको किसी ने देखा नहीं, ईश्वर को तो मत विश्वास करो। और लोक में जितना सुख दे रखा है उसी की प्राप्ति करो। इनका ये ऋणं कृत्वा धनम मिले, कि अगर तुम्हें पैसा देके भी, मतलब ऋण लेके भी अगर तुम्हें सुख भोगना पड़ रहा है तो भोगो, कोई गलत बात नहीं इसके अंदर। पुनर्जन्म किसी ने देखा थोड़े ही है कि हम अभी गलत कर्म करेंगे तो बाद में हमें दुख भोगना पड़ेगा, ये किसी ने नहीं देखा। तो पुनर्जन्म नहीं मानते चारवाक। तो पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो इस जन्म का कर्म का फल इस जन्म में भोगेंगे। अगर फल भोगना ही है तो अच्छा फल भोगे ना, खराब क्यों भोगना है? दुख क्यों लेना है? क्यों तपस्या करनी है? एक घंटा एक ही आसन में बैठे रहना, गायत्री करनी है, क्यों करनी है? तो अगर तुम्हें किसी भी तरीके से सुख मिलता है तो उसे ले लो, छोड़ना नहीं चाहिए। तो यही कहा, भूतार्थवादमथेतराम विष्णु वेदादि निंदन पर, ये वेदों की बहुत निंदा करते हैं, अत्यधिक निंदा करते हैं। धूर्तों ने वेदों की रचना की है, ये लोग ऐसा कहते हैं। और सुखमेव धर्म, सुख प्राप्ति में ये संलग्न रहे रहते हैं 24 घंटे। तो ये चारवाक उनके 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले ऋषभदेव हुए हैं जो इक्ष्वाकु वंश में हुए थे, और अंतिम हुए हैं महावीर। तो ये महावीर इनके 24वें तीर्थंकर है। कहा जाता है इसमें, इस काल में पंचम काल जो मानते हैं वो, तो पंचम काल में कोई भी अन्य तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होंगे। भगवान महावीर अंतिम है, उनकी उपदेश अंतिम है। तो इनका सिद्धांत है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये तीन इनके त्रिरत्न हैं, तीन रत्न हैं। इन तीन रत्नों की प्राप्ति से, या इन तीन रत्नों से जीव अपने कर्मों के बंधन को तोड़ देता है और ईश्वर बन जाता है। ये जैन दर्शन का सिद्धांत। तो सम्यक दर्शन और जो सम्यक चरित्र है वो सम्यक ज्ञान के साधन बनते हैं। जैसे यहाँ से घर जाने के लिए आपके पैर भी हैं और आपकी गाड़ी भी है। तो पैर से आप गाड़ी की ओर जाएंगे, गाड़ी से घर की ओर जाएंगे। तो अंगांगी भाव रहा ना, साधे साधन भाव रहा। वैसे वहाँ पे भी सम्यक दर्शन जो है और सम्यक चरित्र जो, वो दोनों सम्यक ज्ञान के साधन बनते हैं। और इससे ईश्वर, जीव अपने कर्म बंधनों को, कषाय को खत्म कर, तोड़कर ईश्वर बन जाता है। ये जैन दर्शन। इसमें भी दो है, दिगंबर श्वेतांबर। तो इनमें से इनके दिगंबरों के सबसे प्राचीन ग्रंथ है षट्खंडागम, जिसे भगवान महावीर ने अपने शिष्य गणधर को सुनाया था। और इसी परंपरा में ये आगे चलता रहा। और इसी पे
इसी का संग्रह करके एक तत्वार्थ सूत्र लिखा गया है जैन दर्शन का, जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ। तो भगवान महावीर इसके प्रवर्तक है और इसी परंपरा में चलता है। आप जो नग्न साधुओं को देखते हैं जैन परंपरा में, वो दिगंबर है, जिनके लिए दिशा ही अंबर कपड़ा बन चुकी है। एक श्वेतांबर होते हैं जो सफेद कपड़ा पूरा ओढ़ते हैं और सफेद वहां पे बुला के चलते हैं, वो श्वेतांबर है। तो दोनों में सिद्धांत भेद है। तीसरा है बौद्ध दर्शन। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। जब उन्होंने बोधिसत्व की प्राप्ति कर ली तो उनसे बहुत आचार्यों ने पूछना शुरू किया कि आपने कैसे किया, उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, ईश्वर है कि नहीं है, जीवन मुक्ति होती है नहीं होती, क्या होता है क्या होता है। बहुत लोगों ने पूछा तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस 4 आर्य सिद्धांत दिए, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम और 2 और। तो इन्हीं 4 आर्य सिद्धांतों को आधार बनाकर 4 मत प्रवर्तित हुए बौद्ध दर्शन। उससे पहले 2 यान माने 2 और संप्रदाय निकले उसमें, हीन यान और महायान। यान कहते हैं गाड़ी को, तो जो गाड़ी को, वाहन को महान कहते हैं वो महायान, अर्थात जो बुद्ध का ईश्वरत्व स्वीकार करते हैं कि बुद्ध ईश्वर थे, बुद्ध ने जो कहा वो सब सत्य है, वो महायानी कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं हीनयान। हीनयान क्या कहते हैं कि वाहन माने गाड़ी, गाड़ी माने बुद्ध। तो बुद्ध को क्या बोलते हैं, वो भी एक सामान्य मनुष्य ही थे, उनमें ईश्वरत्व जैसा कुछ नहीं। तो उनको भी हम बस एक महापुरुष मानेंगे, उनको ईश्वर के बराबर वो नहीं है, उपाधि नहीं है, ईश्वरत्व उनमें नहीं है, ईश्वर की उपाधि उनमें नहीं है। तो ये हीनयान और महायान 2 निकले और इसी में 4 और निकले। तो मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हैं जो इन 2 में बटे हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला संप्रदाय है माध्यमिक, दूसरा योगाचार, तीसरा वैभाषिक, चौथा सौत्रांतिक। इन चारों सिद्धांतों में पर्याप्त मतभेद है। तो एक श्लोक कहते हैं कि प्रत्यक्षमेव किल यस्, श्लोक है मुख्यो माध्यमिको विवर्तमकलम शून्यम च मेने जगत। तो जो माध्यमिक संप्रदाय है वो जगत को शून्य कहता है। अब यहाँ पे जो शून्य तत्व है ना, वो ब्रह्म सदृश है, वो अभाव का वाचक नहीं है। हम शून्य क्या कहते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे शून्य है माने अभाव है। लेकिन माध्यमिकों का शून्य जो है वो अनिर्वचनीय है, वो है ऐसा भी नहीं कह सकते, वो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो उनसे सदसभ्या अनिर्वचनीय है। तो जो शून्य संपूर्ण जगत को शून्य मानते हैं वो शून्यवादी। दूसरे आते हैं तो मुख्यो माध्यमिको विवर्तमकलम शून्यश्च मेने जगत योगाचार मते तो संति मते तासा विवर्तो मिलम। दूसरा जो योगाचार है वो कहता है कि ज्ञान आत्मा में ही होता है, ये जगत उसका विवर्त है। विवर्त पदार्थ वेदांत में प्रसिद्ध है। जैसे हम नदी समुद्र किनारे जाते हैं तो हमें हल्का सा कुछ चमकता हुआ दिखता है, तो हम समझते हैं वहां चांदी रखी हुई है, और हम भाग के जाते रहते हैं तो सीपी रखा हुआ है। या अंधेरे में हम जाते हैं, रस्सी पड़ी होती है, पैर पड़ जाता है तो हम डर जाते हैं सांप। तो वस्तु में, पदार्थ में अपदार्थ की प्रतीति जहां होती है उसे विवर्त कहते हैं। सर्प में जो वस्तु है उसमें अवस्तु, रज्जु माने रस्सी जो वस्तु है उसमें अवस्तु अर्थात सांप की जब प्रतीति होती है तो विवर्त हो जाती है, इसे विवर्त कहते हैं। तो वैसे ही कहते हैं कि सारा ज्ञान बौद्ध ही होता है, बस उसकी विवर्त होता है, जगत में आपको दिखता है। तो योगाचार का सिद्धांत। तीसरा है अर्थोत्तिक क्षणिक स्वसाविन्वितो बुद्धि सौत्रांतिका। तीसरा जो सौत्रांतिक मत है वो कहता है अर्थ अनुमेय होता है, माने ये जगत जो है ना इसकी अनुमान से प्रतीति होती है। ज्ञान तो बुद्धि में ही है लेकिन ये जगत अनुमेय है, इसकी अनुमिति से अनुमान से प्रतीति होती है।
और अंतिम आता है प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलम वैभाषिको भाषते। एक वैभाषिक संप्रदाय है जो कहता है कि संपूर्ण जगत क्षणभंगुर है और प्रत्यक्ष गोचर है, प्रत्यक्ष जो दिखता है वही। तो ये चार मत हुए, उसमें से जो शुरुआत के दो हैं वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार, ये तो आते हैं महायान में, और सौत्रांतिक और वैभाषिक आते हैं हीनयान में। तो ये बौद्ध दर्शन का परिचय। इसके प्रथम आचार्य नागार्जुन हुए थे जिन्होंने प्रमाणवाद लिखा था। तो ये नास्तिक दर्शन। दूसरे आते हैं आस्तिक दर्शन, जो वेद की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा माने जिनको वेद में, वेद के सिद्धांतों में आस्था है, जो वेद को सर्वोच्च प्रामाण्य मानते हैं। सर्वोच्च प्रामाण्य जिनका जो वेदों का स्वीकार करते हैं कि वेदों ने जो कहा है वो सत्य है, वेद असत्य नहीं है। तो वो 6 हैं। तो दो दो के जोड़े बना के रखे हैं भारतीय परंपरा में, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा वेदांत। उसमें से जो न्याय वैशेषिक है वो एक तंत्र है। तंत्र का अर्थ है कि ना वो दोनों वस्तुतः भिन्न भिन्न दर्शन ही है, लेकिन उनमें कुछ समानताएं भी। तो जो न्याय दर्शन है उसके प्रवर्तक है अक्षपाद गौतम, उन्होंने न्याय सूत्र लिखे हैं। उसके ऊपर भाष्य लिखा है वात्स्यायन ने, वात्स्यायन न्याय भाष्य। तो केवल इतना है, न्याय 16 पदार्थ मानता है और 16 पदार्थ के तत्व ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है, जिन श्रेयस की प्राप्ति होती है वो न्याय से। दूसरा वैशेषिक है, वैशेषिक 7 पदार्थ मानते हैं। वैशेषिक के प्रवर्तक आचार्य है, सूत्रकार है कणाद मुनि। उस पे भाष्य लिखा है प्रशस्तपाद आचार्य, प्रशस्तपाद भाष्य ये है। तो ये सामान्य परिचय केवल इतना है। फिर सांख्य योग पे आते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन सभी भारतीय दर्शनों में या सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इतना प्राचीन कि कपिल प्रणीत सूत्र नहीं मिलते। कपिल प्रणीत सूत्र अब संप्रति प्राप्त नहीं होते। अभी जो हम सूत्र देखते हैं वो विज्ञान भिक्षु ने लिखते हैं। तो कपिल मुनि उसके प्रवर्तक हैं और इस संप्रदाय का, इस दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ है ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, और उस पे और प्रामाणिक टीका लिखी है वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व का। तो सांख्य दर्शन क्या करता है, ये 2 ही तत्व मानता है मुख्य रूप से, प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति के 23 और भेद मान के ये दर्शन को मिला के 25 तत्वों को मानता है। और ये कहता है जब आप प्रकृति को और पुरुष को समझ लेते हैं, उनका विवेक ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो आप मुक्त हो जाते हैं। दुख त्रय की निवृत्ति हो जाए, दुख त्रय से आप निवृत्त हो जाते। वैसा ही योग है। योग 25 तत्व स्वीकार करता है, उसमें ईश्वर को और जोड़े 26 तत्व होते हैं योग दर्शन। तो योग का सामान्य परिचय, इसके प्रवर्तक हुए पतंजलि। इस पे भाष्य लिखा है, पतंजलि सूत्र में भाष्य लिखा है व्यास भाष्य, और इसकी प्रामाणिक टीका मिलती है भोजवृत्ति। भोजवृत्ति को भी पढ़ सकते हैं। भोज राज हुए हैं 10वीं शताब्दी में, मालवा प्रदेश में जो राजा हुए भोजराज नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके अनेक ग्रंथ मिलते हैं। तो यहाँ तक अगर हम देखेंगे ना इन 4 दर्शनों में, तो इन्होंने वेदों को प्रमाण माना। वेदों को प्रमाण इस तरीके से माना कि अपना सिद्धांत दिया और अपने सिद्धांत के अनुकूल जो जो श्रुतियां उन्हें मिली, श्रुतियां माने वैदिक वचन मिले, वो उन्होंने समर्थन में दे दिए। सांख्य प्रकृति को मानता है, तो अजाम एकाम ये वो उपनिषद वचन दे दिया। तो ऐसे करके सबने दिए। कहे तो सभी दर्शनों ने, इन 4 दर्शनों ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए वेदों का उपयोग किया। लेकिन जो मीमांसा है ना, वो ऐसी नहीं है। मीमांसा वेदांत दोनों, इन्होंने क्या किया है, उसमें भी मीमांसा मुख्य रूप से उन्होंने क्या किया है, वेदों के तात्पर्य को समझना चाहा। वो अपने सिद्धांत की स्थापना के लिए वेदों का उपयोग न करके वेदों को ही समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो मीमांसा दर्शन है। इसके प्रवर्तक है जैमिनी ऋषि, उन्होंने जैमिनी सूत्र लिखे, उस पे भाष्य लिखा है शबर मुनि ने शाबर भाष्य। और इसी परंपरा में आप चलेंगे तो 2 उनके मत स्थापित हुए।
एक कुमारिल भट्ट हुए जिनका मत भाट्ट मत कहलाता है, दूसरे उन्हीं के शिष्य प्रभाकर मिश्र हुए जिनका मत गुरु मत कहलाता है। तो इनके भी प्रभाकर मिश्र जो थे वो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, लेकिन शिष्य होते हुए भी प्रभाकर मिश्र के मत को गुरु मत कहा जाता है। तो इसकी भी एक कहानी है। ये एक मुरारी मत भी आता है, तो तीसरा। और छठा दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत को दर्शन शिरोमणि कहा जाता है। दर्शन माने सभी दर्शनों में। जब माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रह लिख रहे थे ना, तो उन्होंने 16 दर्शनों का प्रतिपादन किया। तो उसमें 4 वाक से शुरू करते हैं, बौद्ध पे जाते हैं, जैन पे जाते हैं, और करते 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 अंतिम दर्शन वो वेदांत लिखते हैं। और माधवाचार्य की शैली क्या है, पहले वो पूर्व दर्शन लिखेंगे, उसके सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे, फिर जब अगला दर्शन का बारी आएगा तो पूर्व दर्शन के सिद्धांत का खंडन करते हुए दूसरे दर्शन को लिखेंगे, फिर जब वो तीसरा दर्शन लिखेंगे तो दूसरे दर्शन का खंडन करते हुए लिखेंगे। इस प्रकार से अंतिम दर्शन जो बचा उन्हें वो निर्दुष्ट प्रतीत हुआ कि अंतिम दर्शन वेदांत दर्शन में कोई भी दोष नहीं है, और वेदांत से यहाँ अद्वैत वेदांत। वैसे वेदांत में अनेक संप्रदाय है, तो वेदांत दर्शन के 3 वो है, प्रस्थान है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। ब्रह्मसूत्र के सूत्रकार है महर्षि बादरायण, और उस सूत्रों पे अनेक लोगों ने भाष्य लिखा। तो शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य है, रामानुजाचार्य का श्री भाष्य, ऐसे करके अनेक भाष्य। तो ये दर्शन परिचय। तो ये केवल दर्शन परिचय था। अब इसी में थोड़ा आगे न जाके काव्य के पास जाते हैं। तो देखिए, दर्शन का आपको भेद नहीं करना चाहिए। देखिए, काव्य को शास्त्र नहीं माना गया है। 14 विद्याएं तो कही गई ना, वेद, वेदांत, न्याय, मीमांसा आदि, और जो अष्टादश विद्याएं कही गई है, उन दोनों में ही साहित्य नहीं आता। साहित्य वस्तुतः कला में आता है। कामसूत्र में 64 कलाओं के वर्णन में काव्य भी एक कला है। लेकिन जो काव्य होता है ना, वो सभी शास्त्रों का समावेश होता है। तो बिना शास्त्राध्ययन के काव्य हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको काव्य करना है तो आपको शास्त्रांतर का सभी शास्त्रों का परिचय होना चाहिए। इसलिए भामह जो काव्यालंकारकार है ना, उन्होंने एक काव्य वो लिखा, श्लोक लिखा है, न स शब्दो न तद्ज्ञानम न स न्यासो न सा कला जायते यन्न काव्यांगम अहोभारम महाकवे। हाँ, अहोभारो महान कवि। अर्थ का तात्पर्य इतना ही है कि उस कवि के लिए वो शास्त्र उसका भार है यदि वो उसके काव्य का अंग नहीं बनता। अगर कोई किसी कवि ने सारे शास्त्र पढ़े लेकिन वो काव्य केवल धर्मशास्त्र दृष्टि से करता है, तो उसके लिए बाकी शास्त्र उसके भार स्वरूप हो जाते हैं। ठीक है।